इस मूवी की शुरुआत में हमें सवेर नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो सेंटर कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट है। जब वो रनिंग कर रही होती है तो उसे एक कॉल आता है। ये कॉल एक इंटरव्यू का होता है और इसके लिए उसे वॉशिंगटन डीसी जाना होता है। वॉशिंगटन डीसी उसके घर से बहुत दूर होता है और थैंक्स गिविंग डे भी आने वाला होता है, जिस दिन सारी फैमिली बैठ के पार्टी करती है और सेलिब्रेट करती है। सवेर इंटरव्यू की तैयारी करती है और घर में किसी को भी बताए बगैर वॉशिंगटन डीसी के लिए अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगती है। और जिस रोड से उसने जाना होता है वहाँ फेस्टिवल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब वो दूसरे रूट से जाने का फैसला करती है और कुछ आगे जाने के बाद वो देखती है कि आगे रास्ता बंद है। अब वो फैसला करती है कि वो पेपर मैप के थ्रू ही आगे जाएगी और जीपीएस के थ्रू आगे नहीं जाएगी। अब वो तीसरा रास्ता चुनती है। उसके पास पेपर मैप है जिसके थ्रू वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचना चाहती है। जब वो गाड़ी से उतर के उस मैप को देख रही होती है तो तभी उसके सामने एक और गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से दो लड़के बाहर निकलते हैं जो कि भाई होते हैं, जिनका नाम होता है हॉलिस्टर और बक। शुरू में वो सवेर से अच्छे तरीके से बात करते हैं लेकिन बाद में बदतमीजी करने लगते हैं। सवेर उसे लात मारती है तो जो दूसरा भाई होता है वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। सवेर अपने पास हमेशा से एक चाकू रखती थी तो वो चाकू से उस पर वार करके वहाँ से पैदल भाग जाती है। अब ये दोनों भाई किसी भी कीमत पे उसे पकड़ना चाहते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बहुत तेज भागती है। अब वो बहुत दूर निकल जाती है। वो इन दोनों भाइयों से तो बच जाती है लेकिन वो किसी जंगल में खो जाती है। उसे नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। साथ ही उसका पैर भी जख्मी होता है। पूरा दिन चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचती है और रात हो जाती है। सवेर को पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन में कॉल करती है कि कल से सड़क पे एक गाड़ी खड़ी है और उसमें कोई भी नहीं है। पुलिस वाला जब वहां आता है तो देखता है कि वो गाड़ी सवेर की होती है। उसे आसपास वहां कुछ नहीं मिलता लेकिन वहां पे किसी को घसीटने के निशान होते हैं। अब पुलिस वाला वहाँ आसपास के घरों में जाता है जहाँ वो हॉलिस्टर और बक के घर भी पहुँच जाता है। उस वक्त हॉलिस्टर अपने घर पे होता है। वो हॉलिस्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये गाड़ी किसकी है, लेकिन हॉलिस्टर साफ साफ मना कर देता है। यहाँ उसका भाई बक भी आ जाता है। उसकी टी शर्ट पे खून का निशान भी लगा होता है। ये वही जगह होती है जहाँ सवेर ने उस पर हमला किया था। हालांकि पुलिस वाले को इन दोनों पे शक हो जाता है लेकिन इस वक्त उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब जंगल में सवेर को दिखाया जाता है जो अभी भी नदी के किनारे होती है। उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। साथ ही पिछले 24 घंटे से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा भूखी होती है और भूख की वजह से उसके जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। वो बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है कि उसे कुछ ऊपर से आवाज आती हुई सुनाई देती है और जब वो ऊपर देखती है तो एक कार नीचे की ओर गिर रही होती है और ये कार उसी की होती है जिसे हॉलिस्टर और बक दोनों भाई ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि अगर वो गाड़ी उनके घर के आसपास रही तो पुलिस वाले वहाँ पे बार बार आएंगे और इस तरह वो लोग फंस सकते हैं। इसलिए वो सवेर की गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक के वहाँ से भाग जाते हैं। अब सवेर अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी में से अपना सेल फोन निकाल लेती है, लेकिन उसका सेल फोन क्रैक हो चुका होता है और बैटरी भी खत्म होने वाली होती है और यहाँ जंगल में किसी किस्म का कोई भी कवरेज नहीं होता और वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक घर में होती है और उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोवल। लोवल ने उसके पैर में पट्टी बांध दी होती है लेकिन उसे खदशा होता है कि ये शख्स उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो चिल्लाने लगती है। लोयल उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो वहाँ से उठकर भागने लगती है, लेकिन एक दफा फिर से कमजोरी की वजह से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो लोयल ने उसके हाथ पाँव बांध दिए होते हैं। लोयल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उसे अपने बारे में सब सच बता देती है। दूसरी तरफ उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो जंगल में अभी भी उसको ढूंढ रहे होते हैं। उनको सवेर के कपड़ों का एक टुकड़ा मिलता है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो भी उनके आसपास ही कहीं पे है। तभी सवेर और लोवल को दिखाया जाता है कि जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो घर के पास किसी गाड़ी की आवाज आती है। सवेर ऊंची ऊंची हेल्प की आवाज लगाना शुरू कर देती है, लेकिन लोवल उसका मुंह पे हाथ रख के उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे बाहर जाके देख लेने दो कि कौन है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे वही दो भाई होते हैं, हॉलिस्टर और बक। दरअसल लोवल उनका कजन होता है। वो लोवल से उसी लड़की यानी सवेर के बारे में पूछते हैं, लेकिन लोवल साफ मना कर देता है कि वो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। लेकिन इन दोनों भाइयों को उस पर शक हो जाता है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तब तक सवेर वहाँ से भाग जाती है और पास ही में एक ट्रक होता है, उसके अंदर छुप जाती है। और जब वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो लोयल उनके पास आता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ से घर से भागना नहीं चाहिए था। अब वो कहता है कि चलो मेरे साथ। दरअसल लोयल उसे अपने कजनों से बचाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। वहीं पे हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस ऑफिसर से पूछा जा रहा होता है जिसने हॉलिस्टर और बक के घर के पास सवेर की गाड़ी को देखा होता है। उसका सीनियर ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हें उस गाड़ी के बारे में पता चला कि नहीं। उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है। तुम्हें हर हाल में ये केस सॉल्व करना होगा। अब वो पुलिस ऑफिसर दोबारा से हॉलिस्टर और
बक के घर पे जाता है और उनसे कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भगा के अच्छा नहीं किया, ये केस अब बहुत ऊपर जा चुका है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों भाइयों के साथ मिला होता है। दूसरी तरफ सेड लॉयल को कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वो उसे कहती है कि मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोवेल कहता है कि अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इस वीकेंड पे हॉलिस्टर और बक ने यहाँ से चले जाना है, तो तब उनकी गाड़ी मेरे पास आ जाएगी और तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस तुम्हें 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। सेड को भी यकीन हो जाता है कि लोवेल उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा बल्कि उसकी जान बचाना चाहता है। अब ये दोनों उस घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। लोवेल दरअसल केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट होता है, इसलिए वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है जिसके बारे में वो सेड को भी बताता है। अब दिखाया जाता है कि फिर से वो दोनों भाई लोवेल के घर आ जाते हैं। दरअसल वो कुछ बॉक्सेस लेके आते हैं, लेकिन यहाँ जानबूझ के वो घर में धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए सेड वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है और इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं चलता कि सेड वहीं पर है, लोवेल के घर पे। वहीं हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक और पुलिस ऑफिसर को उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो हॉलिस्टर और बक के साथ मिला हुआ है। अब वो पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट कर पाता और दूसरों को बता पाता, वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उसी को शूट कर देता है, जिससे वो मर जाता है। अब वो उन दोनों भाइयों की मदद से उस लाश को गायब कर देता है। अब हमें सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो सेड के गुम होने का इल्जाम उस ऑफिसर पे लगा देता है जिसे करप्ट पुलिस ऑफिसर ने मार दिया होता है, ताकि सबको लगे कि कि सेड को उसने अगवा कर लिया और खुद भी गायब हो गया। अब वो सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि ये केस मैंने अब तुम्हारे हाथ से ले लिया है और स्टेट पुलिस को दे चुका हूँ। अब इस बात से परेशान होकर वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दरअसल उनके साथ मिलकर वो ड्रग्स का काम भी करता है, जो ड्रग वो लॉयल से बनवाते हैं। पिछली बार वो जब उसके घर गए थे तो बड़े बड़े बॉक्सेस लेके गए थे जिसमें ड्रग्स बनाने का सामान था। दूसरी तरफ जब लोयल और स्वेयर जब घर के बाहर बैठे होते हैं तो वहाँ पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है। उसे शक पड़ता है कि इसके घर पे स्वेयर है। अब वो लोयल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, लेकिन लोयल उसे साफ साफ मना कर देता है और उसके पास तलाशी लेने का वारंट नहीं होता, इसलिए वो तलाशी नहीं ले पाता। अब वो ये बात दोनों भाइयों को बता देता है और वो दोनों भाई लोयल के घर पे आ जाते हैं। अब वहाँ पे वो स्वेयर को देख लेते हैं। अब ये दोनों भाई उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लोयल कहता है कि मैंने इसे बंदी बना रखा है, ये मेरे सारे काम करती है। उसके बाद वो स्वेयर को ऑर्डर देता है कि जाओ जाके कॉफी बनाओ। स्वेयर किचन में जाती है और कॉफी के मग को ओवन में रख देती है और वापस लोयल के पास आ जाती है। कुछ देर के बाद ओवन से आवाज आने लगती है, जिसका मतलब होता है कि कॉफी अब बन चुकी है। बक ओवन के पास जाता है और तभी उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बक की डेथ हो जाती है और बाकी सब लोग जख्मी हो जाते हैं। दरअसल लोयल जो कुछ दिनों पहले अपने घर पे केमिकल बना रहा होता है वो यही अमीनो होता है और उसने इस बारे में स्वेयर को भी बताया था, ताकि मौका आने पे वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, जबकि स्वेयर और लोयल घर से बाहर आ जाते हैं। लोयल जख्मी हो जाता है, लेकिन स्वेयर बिल्कुल ठीक होती है। तभी वहाँ पे उसका दूसरा भाई जिसका नाम हॉलिस्टर होता है, जो पूरी तरीके से जल चुका होता है, वो वहाँ आ जाता है। लोयल स्वेयर को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी हॉलिस्टर पीछे से उसे गोली मारने लगता है कि लोवेल उसे पकड़ लेता है और उसकी गन उसी से छीन के उस पे तान देता है। और इससे पहले कि वो उसे मारता, वहाँ पे करप्ट पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो इन दोनों को मार देता है। वो हॉलिस्टर को इसलिए मारता है ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। वहीं हमें स्वेयर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भाग रही होती है। वो भागती भागती सड़क के किनारे जाती है, वहीं उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और उसे बचने की उम्मीद मिलती है। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। हालांकि वो उधर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ के नदी की तरफ ले जाता है। अब वो उसे नदी में डबो डबो के मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्वेयर का फोन जो उसे लोवेल ने मुश्किल वक्त के लिए दिया था वो पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह से उस फोन को उठाती है और उससे उस पुलिस ऑफिसर पे हमला करके उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। अब वो सड़क पे आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत से पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जो इसी केस के सिलसिले में आती हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी बहुत से कत्ल हो चुके हैं। साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी गायब है और स्वेयर और उसकी गाड़ी भी बहुत देर से गायब है। अब पुलिस वहाँ आ जाती है और स्वेयर की जान बच जाती है। और अब वो करप्ट पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर वो जिंदा होगा तो वो पुलिस के हाथे लग जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।